आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद की जो एएमसी कॉरपोरेशन के चुनाव की बात करें जाए तो एक साल तकरीबन बाकी रहा है। 2021 में जब AIMIM पार्टी का यहाँ पर आगमन हुआ तब 7 कॉरपोरेटर AIMIM को मिले। तब कुछ उनकी संगठन भी नहीं था, तब कुछ उनका मेहनत भी नहीं थी। पिछले कई सालों से देखा जाए तो AIMIM पार्टी के अंदर बहुत सारे बदलाव आए। कहीं जो है चुनाव के पहले ही है, चुनाव के बाद की अगर बात की जाए तो AIMIM पार्टी के अंदर बहुत से जो है संगठन जुड़े भी और बहुत से संगठन टूट भी गए। इसलिए ये कहा जाएगा कि आज AIMIM के अंदर अहमदाबाद शहर प्रमुख की खुशी कितनी है, उसके चलते बात होगी कि कहीं एक तलाकशुदा बेटी के घर शहनाई बजती है तो बाप को जितनी खुशी होती है, क्या उसी तरह की खुशी सलीम अजमेरी को आज इतने दिनों के बाद AIMIM पार्टी के संगठन के ऑफिस पर शहनाई और ढोल लगाने बजे? सही बात है आपकी भाई, क्योंकि काफ़ी समय के बाद आज हमारे प्रदेश कार्यालय पर इतनी सब जनमेदनी इकट्ठा हुई है अहमदाबाद शहर के प्रोग्राम को लेकर। मेरे आगे कुछ प्रमुख आ गए, उन्होंने घटिया नहीं किया, उसको पढ़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं जो दस से आया हूँ और मैं जो उम्मीद रखता हूँ AIMIM पार्टी के लिए, ओवैसी साहब का मैं दीवाना हूँ, ओवैसी साहब का और शादी भाई काबली जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने मेरे में जो विश्वास रख के मुझे अहमदाबाद शहर की कमान सौंपी है कि सलीम भाई आप जो समझना हो करो पार्टी को खड़ी करने के लिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष शादी भाई काबली साहब ने मेरे को फुल कमान सौंपी है कि आपको जैसा भी समझ में आवे, लेकिन पार्टी खड़ी करनी है और पार्टी को फिर से अगले चुनाव के अंदर जो अभी 7 कॉर्पोरेटर थे उसके हमारे 20 से 25 कॉर्पोरेटर बनाने हैं और हमारे पे के बिना कोई भी पार्टी मेयर ना बना सके, ऐसा माहौल हमारे खड़ा करना है। चलिए, यहाँ पर अहमदाबाद के शहर उप प्रमुख भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल रऊफ शेख है। मैं पिछले 4 साल से मजलिस के अंदर जुड़ा हुआ हूँ। जब कॉरपोरेशन के इलेक्शन के वक्त मजलिस आई थी तब से मैं इस मजलिस के अंदर जुड़ा हूँ। उस वक्त में मुझे मजलिस में मक्तमपुरा वार्ड का महामंत्री का पद दिया गया था और उस पद का मैंने बखूबी से काम को अंजाम दिया है और पद की गरिमा को मैंने समझ के अपना काम को किया है और ईमानदारी से मैंने काम को किया है। तो मेरी ईमानदारी को देखकर, मेरे काम को देखकर हमारे मक्तमपुरा के काउंसिलर ज़ैनब शेख और हमारे मक्तमपुरा के वार्ड प्रमुख मुंजीर सैयद ने मेरी गुजारिश अहमदाबाद शहर प्रमुख से की कि भाई आदमी सही है, काम के लायक है और काम को जानता है और काम को पूरा करने की इनके अंदर में ताकत भी है कि इनको शहर के अंदर अच्छा से अच्छा ओहदा दिया जाए। तो आज मुझे अहमदाबाद शहर का उप प्रमुख का एक पद दिया गया है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर में मैं पूरे अहमदाबाद के हर वार्ड के अंदर में जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ जाऊँगा और अपने काम को अंजाम दूँगा मैं। चलिए, तो यहाँ पर शहर प्रमुख के साथ साथ उनकी जिम्मेदारी को भी थोड़ा कम किया गया है। मैं कांग्रेस वाले कहना चाहूँगा, अभी तो सिर्फ ये झांकी है, 2025-26 का इलेक्शन कॉरपोरेशन का बाकी है। मुस्लिमों को इग्नोर करना छोड़ दीजिए, वरना हम कॉरपोरेशन में 17 के 17-20 जो है ना उनको भी घर भेगी कर देंगे हम। चलिए, अब कहीं ना कहीं संगठन जब बढ़ता है तो पार्टी के होद्देदार होते, जिम्मेदार होते, उनमें कहीं ना कहीं एक ऊर्जा आती है। आज इसी तरह से पार्टी के अहमदाबाद के शहर प्रमुख में ऊर्जा आई है और उन्होंने अहमदाबाद के शहर प्रमुख के साथ साथ अहमदाबाद के जो है उप प्रमुख को भी नियुक्त किया है। चलिए, अब हम आपको सेलिब्रेशन दिखाते हैं कि किस तरह से तलाकशुदा बेटी की अगर शहनाई बजती है, इसी तरह से अहमदाबाद के जो वार्ड पार्टी है AIMIM की पार्टी है, जो मध्यस्थ कार्यालय है, वहाँ पर कितनी खुशी और कितना जुलूस और जो है ढोल नगारे बजाए जाते हैं।
जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग उस पार्टी में ज्वाइंट हो रहे हो जहां पर हक व इंसाफ की बात होती है। आप लोग ज्वाइंट होते हो तो मैं आपको एक और बात कहूं, MIM और खौफ ये दूर दूर का वास्ता है, डरने का नहीं, डरने का सिर्फ अल्लाह से। कोई माई का जनाब माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि MIM के कार्यकर्ता को बोल जाओ। तुम्हारे हक के लिए फाइट करने का है। तुम्हारे वार्ड में जाओगे, तुम्हारे कोई भी अधिकारी का काम होवे तो हमारे यहाँ के प्रमुख साहब बैठे हुए और पार्टी के प्रमुख भी बैठे हुए, तुम लोगों के बीच में जाओ। 1 साल कॉर्पोरेशन को बाकी है, बाजू में ही है, इतने सब लोग जाएंगे ना कि देख के वो भी सब डर जाएंगे। अल्लाह ने चाहा तो कॉर्पोरेटर की लाइन लग जाएगी। 20 दिन में 7 कॉर्पोरेटर लगे, कितने 20 दिन में 7, 1 साल बाकी है। दाढ़ी टोपी वाले इंशाल्लाह जाके बैठेंगे। ये क्या है कि अपने इस बार में जो कॉर्पोरेटर आए थे 7, उससे ज्यादा लेके जाने के 192 है ना, तो कम से कम 20 तो चाहिए, 110 काफी है। शेर एक भी काफी है, पार्लियामेंट में 542 है और सिर्फ एक शेर है या 192 पे खाली 20 चाहिए पड़े। फिर देखते हैं अहमदाबाद में काम जैनब शेख, कॉर्पोरेटर जुहापुरा मक्तमपुरा वार्ड से। आज बहुत खुशी हो रही है आप सबको देखकर यहाँ पे कि मुत्तहिद हो के आज पार्टी के प्रोग्राम में आपने हाजिरी दी, और मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज यहाँ पर मौजूद है और हम जिंदा हैं उसका आपने सबूत दिया है। जब से पार्टी आई है 4 साल से पार्टी में हम एज ए कॉर्पोरेटर काम कर रहे हैं। पार्टी के कॉर्पोरेटर बीना बहन है, अफसाना बहन है, हम सारे काम कर रहे हैं। लेकिन 4 साल से मैंने एक ही चीज़ देखी है कि कहीं ना कहीं मजलिस को जिंदा किया जाता है, उसके कार्यकर्ता को काम करने के लिए लाया जाता है, लेकिन दूसरी सियासी पार्टी हैं जैसे कांग्रेस है, ये बीजेपी है, ये लोग आके हमारे कार्यकर्ता को भड़काने की कोशिश करते हैं, इनको बरगलाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मजलिस यहाँ कुछ नहीं कर सकती, मजलिस कुछ नहीं कर सकती, मजलिस का यहाँ कुछ नहीं आएगा, थर्ड फ्रेम यहाँ पे चलता ही नहीं है। लेकिन जब MIM 2021 में यहाँ पर आई, मुझे भी लड़ना था, यहाँ से मुझे लड़ाया गया, लोगों ने मुझे कहा कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं जीतोगे, लेकिन अल्लाह ने उनके मुंह पे तमाचा मारा, हम यहाँ से 7 कॉर्पोरेटर जीत गए। आज अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर भी मुस्लिम माइनॉरिटी इलाकों के लिए हम आवाज़ उठाते हैं और हमारी बस्ती के लिए भी आवाज़ उठाते हैं। आज कांग्रेस के कुछ नेता ऐसा कहते हैं हमारे विस्तार में कि 15 साल से ये चीज़ मांगते थे, वो मांगते, हमने मांगी। अरे भाई मांगी तो हुआ क्यों नहीं, और हुआ तो MIM के आने के बाद हुआ। हम हमारे विस्तार के अंदर अगर कोई आपको बरगलाता और ऐसा कहता हो कि MIM कुछ नहीं कर पाएगी, तो हमारी हिम्मत को कभी नहीं तोड़ना और हमारा दाखिला देना कि कॉर्पोरेशन के अंदर MIM मक्तमपुरा जुहापुरा के अंदर कम्युनिटी हॉल लाई, गार्डन लाई, हम लोग अद्यतन लाइब्रेरी लाए, जिम लाए, अभी स्कूल, CHC सेंटर, अभी हमने हॉस्पिटल चालू किया है, CHC दूसरा, यानी बहुत 4 साल में हमने सारा काम करके दिखाया है। जिसी तरह हमारे असद साहब कहते हैं कि जहाँ हक नहीं वहाँ लूट ही सही, इस तरह से हम लड़ के इनसे लाते हैं। तो मैं आज आप तमाम को कहना चाहूँगी कि यहाँ से जाने के बाद आप सबको एक एक को अप्रोच किया जाएगा, पता लगाया जाएगा कि MIM की मीटिंग में कौन कौन गए थे। इनको ये नुमाइंदों को पकड़ो, 2 आएंगे 4 आएंगे और सिखाएंगे कि MIM में क्यों गए भाई, ये तो बीजेपी की B टीम है ना, कहते हैं ना लोग, लेकिन हमारा बातिन अल्लाह जानता है। अगर हम बीजेपी की B टीम होते तो हम इनका काम ना, बीजेपी के सामने आज जिस तरह से हम लड़ते हम कभी ना लड़ते। आज बीजेपी की B टीम कौन है हम खुद देखते हैं। जब कॉर्पोरेशन का और गुजरात का सीमांकन हो रहा था, जब तो MIM यहाँ नहीं थी, जब सियासी पार्टी कांग्रेस यहाँ पे मौजूद थी, क्यों वो सीमांकन को रोका नहीं गया और कहा, सोचा क्या गया कि स्टेट लेवल इनको खेलने दो, हम केंद्र में खेलेंगे। लेकिन ये पता नहीं था कि ये 2 मिलके स्टेट और केंद्र दोनों खा जाएंगे इनके हाथों में से। ये इनकी नाकामयाबियां है, ये कांग्रेस की नाकामी के वजह से सब कुछ है। आज यहाँ पे काफी देर से सब मौजूद है, सबका बहुत कीमती वक्त है, आप सब आए उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। लेकिन एक ही बात कहना चाहूंगी, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बातें भी बहुत कुछ होगी,
लेकिन अब सब राह देख रहे हैं कि होते दिए जाए। इस वजह से मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी, लेकिन एक बात फिर से कहूंगी कि एक दूसरे की टांग खींचने वाला काम MIM का नहीं है, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो। और जिस कौम का अमीर नहीं होता उसका अमीर शैतान होता है। ये नाम बताइए आपका। जी, मेरा नाम सफिया लिमड़ी वाला है। मैं कालूपुर से हूँ। आज MIM में आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या वजह रही जो इस पार्टी से आपको जुड़ना पड़ा? क्या वजह रही जो इस पार्टी में आज शामिल हुई आप? क्योंकि दरियापुर का हाल बहुत ख़राब था, गटर लाइन की सब प्रॉब्लम बहुत थी, MP बहुत सब चीज़ों की तकलीफ पड़ती थी वहाँ पे। तो फिर हमारे को ये हुआ कि हम ये पार्टी में जुड़ रहे हैं, हम खुद ही ये सब समस्या का हल करें। मेरा नाम आम आदमी पार्टी में क्या ऐसा लगा आपको कि उसको छोड़कर MIM का दामन थामा? थोड़ी मेरे बुरा लगा आम आदमी पार्टी के अंदर। बाकी मैं वक्त आने पर बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी के साथ मेरे साथ क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं, और मैंने आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ी वो वक्त आने पर बताऊंगा। कांग्रेस की बात की जाए तो गोमतीपुर में भी कांग्रेस का कोई दबदबा नहीं है, क्योंकि जब मैं आम आदमी पार्टी में मेहनत करता था तो कांग्रेस का तो वजूद खत्म हो चुका था। और इंशाल्लाह मैं MIM के अंदर जुड़ा हूँ तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और BJP तीन पार्टी का वजूद अब खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। आपका नाम और मेरा नाम सलीम भाई अजमेरी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में मैं अहमदाबाद शहर का सदर हूँ। तकरीबन 2 साल के बाद आज यहाँ पर इतनी खुशी का माहौल, इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ वजह? इसकी वजह यह है कि 2020 में जब पार्टी आई थी और 2020 में साबिर भाई काबली वाला हमारे गुजरात प्रदेश प्रमुख बने थे, उस टाइम पे ऐसा माहौल था। और उसके बाद कुछ बात ऐसी थी कि माहौल में थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन मेरे को प्रमुख बनाने के बाद आज पब्लिक को भी और आम जनता को भी और MIM पार्टी के जो जूने पुराने नए सब जो कार्यकर्ता थे उनको लगा कि एक सदर उनको अच्छा मिला है और जानकार मिला है, तो इनके पीछे काम करने की हमको मज़ा आएगी। उसके लिए आज वो माहौल ज़बरदस्त हैगा। मैं बटुआ लांभा वार्ड से मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया है। कैसी मेहनत करेंगे, क्या कुछ कहेंगे? आज ये आपको बड़ी जिम्मेदारी दी देखिए, गई। हमारे क्षेत्र की जो आपने अगर विजिट किया हुआ होगा तो बहुत ही बदतर पोजीशन है कारपोरेशन के अंदर। हमारे यहाँ कालू भाई भरवाल जो कि मौजूदा हालत में कारपोरेटर हैं, लेकिन वहाँ आप अगर विजिट करेंगे तो बिल्कुल ना के बराबर काम है। ना तो गटर की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। आप वहाँ देखेंगे ऐसे ऐसे एरिए हैं जहाँ 7-7 दिन पानी आता नहीं है और टैंकर लोग अपने पैसे से खर्च करके टैंकर मंगाते हैं, यानी पानी की भी व्यवस्था नहीं है। मैं खादिम मजलिस बनकर आज तक मैं मजलिस में काम करता रहा, लेकिन मेरे सदर साहब ने मुझे कहा कि अभी आप लोगों को आगे बढ़ के काम करना है, लिहाजा मुझे एक पद से नवाजा गया और इंशाअल्लाह बटुआ के अवाम के साथ मुझे मिलकर मजलिस को काफ़ी आगे तक लेके जाने का है और वहाँ बेहतर से बेहतर काम करेंगे इंशाअल्लाह।